पति पत्नी का रिश्ता। शादी की सालगिरह की पूर्व संध्या पर हम दोनों पति पत्नी बालकनी में साथ में चाय की चुस्कियां ले रहे थे। खिड़की खुली थी, झिलमिलाते तारे, ठंडी ठंडी हवा के झोंके बहुत खुशी दे रहे थे। मन आज से 12 साल पूर्व झिलमिलाते सितारों की दुनिया में झांकने लगा। आज संसार की दृष्टि में हम एक आदर्श हैं। प्यार भी बहुत है अब हम दोनों में, लेकिन कुछ समय पहले या कहिए कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय ऐसा हुआ था कि विश्वास पर समय की धूल जम रही है। 2 साल तक चला था मुकदमा, तब असली पति पत्नी के तलाक का मुकदमा था। तलाक के मामलों की वजह से कई मामूली सी बातें सामने आईं। इन मामूली सी बातों को बढ़ाकर बड़ी घटना में बदल दिया। नीलेश ने आव देखा न ताव मुझे 2 ऑप्शन दिए। मुझसे मेरा ये अपमान नहीं सहा गया। ये मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ था। वैसे भी शादी के बाद से ही हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही था। उस घर की मुझे बस जरूरत थी। सास के आने पर मेरा शासन हिलने लगा था, क्योंकि रोज एक नया बखेड़ा। नीलेश को मुझसे ज्यादा अपने परिवार पर विश्वास था और उनका परिवार उनकी माँ और एक बहन थी। मौका मिलते ही मैं अपने बेटे को लेकर अपना घर छोड़ आई। मैं उसे लेकर माता पिता के घर आ गई। मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैंने तो अलग होने का मन बना लिया था। मेरी जिद के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। दोनों ओर से कोर्ट केस दर्ज किए गए। वे चाहते हैं तो मामले को रफा दफा भी किया जा सकता था, पर नीलेश ने इसे अपनी तौहीन समझी। उनकी सेहत ने मामले को और पेचीदा बना दिया, न भला पेचीदा बल्कि संगीन। सबने इसे खानदान की नाक कटना कहा। ये भी कहा कि ऐसी और पतिव्रता नहीं। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। बुरी बातें चक्रवृद्धि व्यास की तरह बढ़ती जा रही है, तो उनकी तरफ करोड़ों आरोप लगाए गए। ऐसा लगता था जैसे उसके पक्ष के लोग कोई खेल खेल रहे हैं। नीलेश ने मेरे लिए कई असंगत बातें कही। नीलेश ने मुझ पर चरित्रहीनता का, तो हमने दहेज का मामला दर्ज किया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताया और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों तलाक के लिए लड़ रहे थे। हम दोनों पति पत्नी के हाथ में तलाक के लिए अर्जी के कागजों की कॉपी थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत थे। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल तक हम पति पत्नी अलग रहे थे और इन 2 साल में बहुत कुछ बदला था। मैंने नौकरी ढूंढ ली थी, बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। सबसे बड़ी बात, हम दोनों में से ही किसी ने भी अपने बच्चे की मनस्थिति नहीं पढ़ी। हमारे अलग होने के जजमेंट से वह खुश नहीं था, पर सब कुछ उसकी आंख के सामने हुआ था, तो वह चुप था। कोर्ट की सुनवाई पर दोनों को आना होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं जैसे दोनों गलत हो रहे हैं। दोनों में प्रतिक्रिया की भावना का आवेश होता है। दोनों के साथ संबंध होते हैं, हमदर्दी में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छिप जाते हैं। जब हम पति पत्नी कोर्ट में पैर रखते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं, जैसे जानबूझकर एक दूसरे के रहस्य देख रहे हों। वकील और परिवार अक्सर उनके साथ होते हैं। दोनों पक्षों के द्वारा अच्छा खासा सबक पढ़ाते हैं कि हमें क्या कहना है। हम दोनों ऐसे ही कहते हैं। कई बार दोनों के बारे में पता चल गया तो फिर संभल जाता है। अंत में वही हुआ जो हम सब चाहते थे, यानी तलाक की तस्वीर। पर थोड़ा सोचने का समय दिया गया। पहले उनकी सेहत के दोष हुए थे, धीरे धीरे ये घटने लगी। नीलेश की तरफ के रिश्ते खुश थे, वकील खुश थे, पर मेरे माता पिता अस्वस्थ थे। अपनी अपनी अनिवार्यता के साथ मैं चुप थी और नीलेश खामोश थे। यह महज इत्तेफाक ही था। उस दिन की अदालत की अंतिम कार्रवाई में थोड़ी देर हो गई थी और अदालत के इतनी तेज धूप से बचने के लिए हम दोनों एक ही टी स्टॉल पर बैठे थे। ये भी महज इत्तेफाक था कि हम पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने थे। मैंने कटाक्ष किया, मुबारक हो, अब तुम जो चाहते हो वही होने को है। नीलेश बोला, ईश्वर को भी बधाई,
तुम भी यही चाह रहे थे, मुझसे अलग होकर अब जीत जाओगी। मुझसे नहीं रहा गया और मैं बोली, तलाक का फैसला कौन सी जीत का प्रतीक होता है? नीलेश बोला, तुम बताओ। पर मैंने जवाब नहीं दिया। मैं चुप बैठी रही और बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब गुणहीन स्त्री से पीछा छूटा। नीलेश, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं बहुत मानसिक तनाव में जी रहा था। मेरी शर्त फ्लैट न डर न क्रोध। नीलेश ने कहा, जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है, जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान करता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। मैं चुप रही, नीलेश को एक बार देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली। कहा, तुमने भी तो दहेज का लोभी मुझे कहा था। गलत कहा था, नीलेश की देखते हुए बोली। कुछ देर और चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप नहीं लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। मैंने चाय उठाई, चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय मेरे हाथ पर गिरी और हाथ झटका। नीलेश के मुंह से उसी क्षण ओह की आवाज निकली। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम्हारी स्लिप डिस्क वाला दर्द कैसा है? नीलेश के पूछने पर थोड़ा अजीब लगा, पर जवाब दिया, ऐसा ही है, इलाज चल रहा है और बात खत्म करना चाहते हैं। तुम्हारे दिल की क्या स्थिति है? फिर हमला तो नहीं करना पड़ा? मैंने पूछा। हॉट, डॉक्टर ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, उसने जानकारी दी। एक दूसरे को देखा, देखते रहे एकटक, जैसे एक दूसरे के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रहे हैं। दवाई तो खाते हो ना? नीलेश के चेहरे से नजर हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, नीलेश ने कहा। तब आज तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? बीपी की गोली ले सकते हो, बरबस ही मुंह से हमदर्द लहजे में कहा। आज भूल गए, शायद कुछ इस वजह से और कुछ। कहते कहते वह रुक गया। कुछ तनाव के कारण। मैंने बात पूरी की। वे कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं, तुम्हें 15 लाख रुपए दे रहे हैं और 20,000 रुपए महीने भी। हाँ, फिर मैंने पूछा। नोएडा में फ्लैट है, मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। 15 लाख रुपए अभी मेरे पास नहीं है। उसने अपने मन की बात कही। नोएडा वाले फ्लैट की कीमत तो होगी 30 लाख रुपए। मुझे सिर्फ 15 लाख रुपए चाहिए। मैंने बात साफ की। बेटा बड़ा होगा, 100 खर्च होते हैं। वह बोले, वो तो तुम 20,000 रुपए महीना मुझे दोगे? मैं बोली, हाँ, जरूर दूंगा। 15 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, उसने कहा। वे मेरा चेहरा देख रहे हैं। मैं नीलेश को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है, जो कभी मेरे थे। कितने अच्छे हैं। मैं ही शायद किसी को समझ नहीं पा रही हूँ। शायद नीलेश भी यही सोच रहा था। दूसरों की बीमारी की देखभाल कौन करता है? ये करती थी सावधानी से, कभी जाहिर भी नहीं होता। कितनी संवेदना इसमें थी। मैं अपने क्रोध के नशे में नहीं हूँ। काश जो मुझे इसकी समझ है। हम दोनों चुप थे, बहुत चुप। दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर खामोशियां। दोनों ही आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज में झिझक थी। कहो, मैंने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, नीलेश ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम मेरे मन की बात कहो। तुम्हें बहुत याद करता हूँ, वे बोले। तुम भी? मैं एकदम बोली। मैं अब भी प्यार करता हूँ। मैं भी। मैंने भी ठीक कहा। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों के जज्बात पहले जैसे। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? नीलेश ने पूछा। कौन सा मोड़? पहले जैसे जिंदगी। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, सच कह रही थी तुम। मैंने कभी भी तुम्हें नहीं बताया। मैं सावधान हूँ,
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे उनके इस भोलेपन ने एक पल में फाड़ दिया। खुद को रोक न सकी और उनकी बाहों में समा गई। उनकी आंखों से झरते आंसुओं से मेरा माथा गीला हो गया था। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ पति पत्नी नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर, ये अर्जी, मैंने पूछा। फाड़ दें, नीलेश ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागज फाड़ दिए। हम दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले शालीनता से स्माइल करते। दोनों के वकील हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। सबसे पहले हम दोनों मेरे घर आए। माता पिता से आशीर्वाद लिया। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि की रेखा थी। 2 साल बाद माँ पापा को इतना खुश देखा था। फिर हम बेटे के साथ घर आ गए। हमारा घर, जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था, 2 दोस्तों का था। कल भी हम थे और आज भी हम ही, पर अब किसी कड़वाहट के लिए कोई जगह नहीं। ये अनोखे संबंध हैं, पति पत्नी के रिश्ते से भी कुछ ज्यादा खास। कभी भी दूसरे के बहकावे में आकर पति पत्नी के आजीवन रिश्ते को टूटने न दे। एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को समय दे, पसंद नापसंद का ख्याल रखे तो जीवन भर का ये रिश्ता हमेशा खास बना रहेगा। उम्मीद है आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।